भारत की राजनीति में पूरे 10 साल बाद राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है, जहां पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी खुशी मना रहा है और बीजेपी जो है जीत की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार बना देगी, एनडीए शायद बहुमत का आंकड़ा पूरा कर सकता है, वो तो बात की बात है। लेकिन हम अभी बीजेपी के दफ्तर में दिल्ली में, और यहाँ पे अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और ना जाने कितने जो बीजेपी के शुभचिंतक है वो यहाँ पर आए हैं और बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से। सर, कि क्या खुशी मिल रही है? बीजेपी सरकार जीतने के तरफ बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तन मन धन से लगे हुए हैं। बीजेपी तो कहती 400 पार लेके जाएंगे हम। गठबंधन के वजह से रुक गया, बस गठबंधन के वजह से, नहीं तो 400 पार हो जाता। चलो अब की बार नहीं तो अगले बार 400 पार क्या 450 पार करेंगे हम। 500 पार 500 पार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे लोग जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें कि जो कुछ कहना चाहिए। कैसा काम किया मोदी ने पिछले 10 साल में? बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम। हम तो कहना चाहेंगे शेर अकेला आता है, गीदड़ झुंड में आते हैं। जैसे ये इंडिया गठबंधन आया है, ये गीदड़ है सारे। अगर इनमें इतनी हिम्मत होती तो मोदी जी शेर का सामना अलग अलग करते। इन्होंने अपनी जात दिखा दी, अपनी औकात दिखा दी। मोदी जी ने अपना शेरपन का दिल दिखा दिया, 56 इंची सीना दिखाया, जो हिंदुस्तान को फिर मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिलाया। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हम भी सरकार। पप्पू का तो नाम ही मत लीजिए, उसका तो इडली का टिकट फिक्स हो गया है। उसने पहले ही अपना टिकट बुक करा लिया है कि मुझे इडली जाना है। अभी आपने सुना होगा उनके अमेठी से क्या सूचना आई है कि सोनिया गांधी जी के लिए कहा गया है कि आप अपने बच्चे को वापसी ले जाइए, नहीं तो हमें इसे कहीं कूड़ेदान में बेचना पड़ेगा। तो जो इंडी गठबंधन है ना, इन्होंने अपनी जात पहले ही दिखा दी है। तो शेर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, शेर जहाँ खड़ा होता है अकेला खड़ा होता है, और वो मोदी जी ने करके दिखाया है। राहुल गांधी तो दोनों सीट से जीत चुके हैं, पर देखिए हमारे यूपी में ना कुछ थोड़ी सी चीजें ऐसी है कि जहाँ जातिवाद बहुत है, वो हमारे सिर्फ यूपी में, मगर और कहीं बताइए हमें। ये सिर्फ कुछ हमारे हिंदू में जो जातें बटी हुई है ना, बाकी कहीं नहीं। आप कहीं भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए। हमें भी भरोसा था कि सबसे ज्यादा सीटें हमें यूपी से ही मिलेंगी, मगर कोई बात नहीं। कहते ना शेर अकेला भी दहाड़ेगा, तो 100 पे भारी है, तो वो है मोदी। शेर मांस खाया है और घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। ऐसा होता है। समझे नहीं? अभी 300 पार कह रहे हैं कि होने वाले हैं, अभी बाकी रिजल्ट आना भी बाकी है। कोई बात नहीं, सरकार तो मोदी जी की तय है, चाहे वो 270 के बाद तय है, चाहे घाट में है, सत्ता उन्हीं घाट में है। सरकार तो तय है उनकी। मोदी जी को क्या कहेंगे अभी? हम तो मोदी जी को बधाई, जय श्री राम। एक बार नहीं, हजारों बार मोदी आएंगे। और मोदी क्या, अब तो बीजेपी है कि जो इन्होंने अपनी साठगांठ बना ली है लोगों के बीच में, आने वाले समय में किसी भी पार्टी का नामो निशान नहीं बचेगा। ये आप देख लीजिएगा, आने वाले गाय वाला आएगा। गाय वाला तो आना ही, अभी विधानसभा में आपको सब कुछ दिख जाएगा। कौन सा गाय वाले की बात हो रही है? योगी जी गाय वाले आएंगे हमारे। अरे योगी जी जो आएंगे तो वो मोदी जी से भी। ये मोदी, ये जोगी, ये भोगी। पर वो तो ठीक है ना, 400 तो नहीं रहा ना। जीत 1 वोट से भी बहुत बड़ी होती है और 4 वोट से भी बहुत बड़ी होती है। तो हमारे लिए जीत सबसे बड़ी मायने रखती है। हाँ ठीक है, थोड़ा हमें जातिवाद की वजह से कहीं नुकसान हुआ है, तो कोई बात नहीं। हमारे मोदी जी अगली बार जब दोबारा 5 साल के लिए आएंगे, अगली बार आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। 500 खत्म हो जाएगा, सब खत्म। कोई बचा। उसके बाद मैं, जब मोदी हार जाएगा ना, मैं हूँ मोदी के बाप मैं हूँ। आप मोदी के बाप? जी हाँ। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। हम तो इंतजार कर रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार, और तीसरी बार क्या, चौथी बार हम तो और इंतजार करेंगे कि मोदी सरकार आनी चाहिए, रहनी चाहिए और रहनी चाहिए। हमारे लिए सबके लिए ये बहुत बड़े फायदे वाली बात है जो मोदी जी आए हैं, दोबारा आए हैं। बीजेपी तो कह रही थी कि हम 400 बार करने वाले हैं इस बार। 400 हो या 300 हो, लेकिन मोदी जी तो है ना, हमें तो मोदी से मतलब है, हमें सीट से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी हैं तो सब कुछ है, जो कुछ नहीं है। और विपक्ष कह रहा है कि सरकार बनाने की, सरकार हम भी बना सकते हैं, हमारे पास भी बहुमत आ सकता है अगर हम पे सीट
सीट आती है तो विपक्ष कह रहा है। बहुमत बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ले लें। हमारे मोदी जी आ गए, दिल्ली हमें आ गए, हमारे लिए इतना काफ़ी है। हम सही दिल्ली से 7 सीटें जीत चुके हैं पूरी की पूरी। हमें मोदी जी दिल्ली में चाहिए थे, दिल्ली में आ गए बस। आप चाहेंगे मोदी जी हर बार आते रहे? हर बार आते रहे, चौथी बार भी आए, मोदी जी ही आए। तो विपक्ष तो बचेगा ही नहीं कोई भी। विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए, विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए। हम तो कहते थे मोदी जी रहें और जनता रहे और कोई ना रहे बस। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं कि हमने भी बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा है। राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव लड़ा है, वो भी हमारे बराबर हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। मोदी जी अगर मान लो इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी हम ये कहेंगे कि हमारे बारे में हम दिव्यांगजन हैं कि हमारे भी लिए कुछ आगे बढ़िया करें, बढ़िया सोचें और सबके लिए बढ़िया करें। अच्छा, हाँ जी बस। और तीसरी बार क्या, चौथी बार भी हमें मोदी जी चाहिए और चाहिए चाहिए। विपक्ष नहीं होना चाहिए। विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए। विपक्ष ना ही हो तो बढ़िया है। सिर्फ एक ही पार्टी रहे, बीजेपी बस। हाँ बीजेपी रहे, नहीं राहुल जी भी रहे साथ में, लड़ने के लिए कोई ना बंदा तो होना चाहिए ना। जब लड़ाई नहीं होगी तो चुनाव किस चीज़ का, चुनाव किस चीज़ का। लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। अच्छा, हाँ जी ये है। तो मतलब बीजेपी सरकार ही आएगी हमें? बीजेपी सरकार आएगी ही आएगी और आ गई, आ गई। अभी मोदी जी आने वाले हैं, हम मोदी से मिलेंगे और अपने सारे हमारे मुद्दे आगे रखेंगे। 7 सीटें आई हैं, देखो 7 लोकसभा दिल्ली की 7 सीटें थी, 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और रहेगा। देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, चाहे जान चली जाए पर देश को झुकने नहीं दूंगा। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री से ये अनुग्रह करूंगा कि वो हमारे दिव्यांग भाई बहनों हैं उन पर जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी वो देश की सेवा करते रहे, हम उनके साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। कहना चाहता हूँ कि हम राष्ट्रीय दिव्यांग जनसंघ से हैं। जिस टाइम कांग्रेस की पार्टी थी, राष्ट्रीय दिव्यांग बहुत एनजीओ थी, हमारा बहुत शोषण करती थी। बीजेपी के नाम में क्या नाम, मोदी जी के राज में सारा शोषण खत्म हुआ। हमें अपनी सुविधा हैंड टू हैंड मिलने लगी और टाइम से मिलने लगी। इसी के साथ 2 शब्द और कहना चाहूँगा कि बीजेपी राष्ट्रीय दिव्यांग प्रकोष्ठ जनसंघ का भी शुभारंभ मोदी जी हमें जरूर बुलाएं और इस वीडियो को सुनकर दिल से लगाएं। और वो हमारे जो मुहिम है, हमने राष्ट्रीय दिव्यांग प्रकोष्ठ जनसंघ के 9 स्टेटों में काम किया, हमें भी एक बार बुलाएं, हमसे मिले, हमसे बात करें, हमारे दिल की बात को सुने। हम उनके हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। भारत माता की जय। अब पहली बार, दूसरी थी, अब की बार तीसरी बार, फिर चौथी बार मोदी सरकार।